मास्टर्स ऑफ साइंस ज्योग्राफी इग्नू, उसका जो MGG 004 का क्वेश्चन पेपर है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ये भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें भी 3 सेक्शन होंगे, जिसमें जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में हुआ था, तो सेम वैसा का वैसा 100 मार्क्स का है। और इसमें भी जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आया है, वो जो ट्रिवार्था ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया है, उसके 4 स्कोप लिखने हैं। और सेकंड क्वेश्चन है वो है सेक्स रेशियो से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स रेशियो के बारे में बताना है, तो 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो वहन क्षमता से रिलेटेड है, कैरिंग कैपेसिटी। और अगला है क्वेश्चन डिस्क्राइब द 4 एक्सपर्ट रिलेटेड द सब्जेक्ट मैटर सेटलमेंट ज्योग्राफी, मतलब कि जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसकी जो विषय वस्तु से रिलेटेड 4 पहलुओं के बारे में उसका वर्णन करना है। फोर्थ क्वेश्चन हाँ सेटलमेंट्स का है। फिफ्थ क्वेश्चन है जेट्रिफिकेशन से रिलेटेड अपनी अवधारणा को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है ये जो हमारी कॉम्पैक्ट और सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, जिससे सघन और अर्ध सघन बस्तियां बोलते हैं, उनको मतलब उनके बारे में डिफ्रेंशिएशन बताना है कि कैसे कैसे वो अलग है। अगला क्वेश्चन है जो शहरी जो अर्बन एग्लोमरेशन है और आउट ग्रोथ के बारे में करना है, जो हिंदी में इसको शहरी संकुलन या फिर बाह्यवर्दी के बोलते हैं। तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप खुद देख लीजिएगा। फिर अगला जो सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो पॉपुलेशन डाटा से रिलेटेड है, कैसे कैसे हम पॉपुलेशन डाटा को इकट्ठा करते हैं, और 2 के बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर है एज सेक्स पिरामिड से रिलेटेड 3 टाइप्स की जो पिरामिड होते हैं उनके बारे में। थर्ड क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में लिखना है कि महबूब और हुल्क ने अपने क्या क्या कब 1990 में शायद इसको रिप्रेजेंट किया था, और भारत के थे अमर्त्य सेन जिन्होंने इनका साथ दिया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। फिर है अगला क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ द जो सेटलमेंट थ्योरी है उसमें जो फ्रेंच और जर्मन के भूगोलवेताओं ने अपने क्या क्या अपने वर्ड मतलब कि क्या क्या उनके बारे में बताया, उसके बारे में है। फिर अगला थ्योरी है रैंक साइज रूल थ्योरी है कि जब हम क्या बोलते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी, मतलब कि जो अधिवास होता है, हम कैसे कैसे रैंक के अकॉर्डिंग वो मिलता जाता है, तो उसके बारे में लिखना है। अगला है क्रिस्टल थ्योरी है रूरल डेवलपमेंट की, तो साइट एंड सिचुएशन से रिलेटेड भी है, स्थल और परिस्थिति से रिलेटेड। अगला है क्रिस्टल थ्योरी है सेंट्रल प्लेस थ्योरी है क्रिस्टल की, उसके बारे में। जो थर्ड सेक्शन है इसमें क्या है, इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, फिर मेजरमेंट कैसे करना है, कैसे डेंसिटी को कैसे करना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो ब्रीफ है उसको लिखना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है वो जो माल्थस की थ्योरी है, माल्थस की थ्योरी को लिखना है कि जो पॉपुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज होती गई, कब कौन सा इफेक्ट हुआ, जो हमारी जन्म दर थी, मृत्यु दर थी, मतलब कि जो बर्थ रेट था, डेथ रेट था, या फिर माइग्रेशन था, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आते गए, उसको माल्थस की थ्योरी में लिखना है। फिर है वर्म मोर्टेलिटी के बारे में लिखना है, मृत्यु दर की अवधारणा, उसका पैटर्न क्या है क्या नहीं है। फिर हाईलाइट पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद में पॉपुलेशन क्या की थ्योरी बनाई गई थी, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके, तो उससे रिलेटेड थ्योरी हैं, क्या क्या है फीचर्स हैं, वो करना है। अगला क्वेश्चन है जो हमारी बस्तियां होती हैं उनमें क्या क्या शेप की बस्तियां होती हैं, कौन कौन से साइज़ की बस्तियां होती हैं, कब कहाँ बसती हैं, कभी कोई नदियों के किनारे बसती है, कोई सड़कों के किनारे, या फिर कोई सेंट्रल मतलब स्टेट होता है, सिटी होता है जिसमें मार्केट ज़्यादा होती है, तो वहाँ बसते, तो उससे रिलेटेड उसके शेप के बारे में बताया। अगला है शहरों के बारे में, क्योंकि शहरों को किस टाइप से डिस्क्राइब किया है, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उसका मेथड। अगला क्वेश्चन है जो हमारी सेक्टर मॉडल है या मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है,
वो अर्बन थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये MGG 004 का क्वेश्चन पेपर है। और आप लोग प्लीज़, आप लोगों को अगर कहीं से कुछ भी मिले तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।